हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई एम मनीष फ्रॉम सीतामढ़ी। स्टूडेंट्स, अभी सिंटैक्स चल रहा है और सिंटैक्स के इससे पहले प्रीवियस वीडियो में, ये सिंटैक्स का आपका चौथा वीडियो है। इससे पहले सिंटैक्स पे आपको 3 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ मैं, और सिंटैक्स का ये चौथा चैप्टर है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि अगर आप 2 नाउन को या फिर 2 से अधिक नाउन को एंड से ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो आपका प्लूरल हो जाता है। बट एंड से जोड़ने में बहुत सारे रूल्स होते हैं, जिस पे मैं इस वीडियो में आपको चर्चा कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। हेडिंग तो मैं सिंटैक्स लिख ही रखा हूं। स्टार जो मैं लगाया हूं उसमें है कि अगर 2 नाउन्स एंड से जुड़ा, अगर 2 नाउन एंड से जुड़ा हो, जैसे आप कहते थे ना, राम एंड रहीम, सीता एंड गीता, जो प्रॉपर नाउन को मैं ऐड किया था। तो अभी मैं कॉमन नाउन पे फोकस मारूंगा और एंड से जोड़ने के बाद उसमें क्या कुछ चेंजिंग है उसको भी देता हूं। अगर 2 नाउन्स एंड से जुड़ा हो और दोनों के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव केस लगा, यानी 2 नाउन को मैं एंड से ऐड कर दिया और दोनों के पहले, फर्स्ट वाले नाउन के पहले भी और सेकेंड वाले नाउन के पहले भी आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब ए एंड द, अगर दोनों के पहले ए एंड द में से कोई एक आ जाए, या फिर पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस होता है माई, आवर, योर, हिज, हर, ये सब नहीं। तो 2 नाउन, जैसे एक नाउन यहां पर है और इस नाउन को मैं ऐड कर दिया दूसरे नाउन से, तो ये रूल कह रहा है कि ये पहला नाउन हो गया और ये हमारा दूसरा नाउन हो गया। तो 2 नाउन को मैं एंड से ऐड कर दिया और दोनों के पहले, फर्स्ट वाले नाउन के पहले भी और सेकंड वाले नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव केस यहां पर आ जाए और यहां पर भी आ जाए, तो इसे प्लूरल माना जाता है। प्लूरल माना जाता है क्योंकि इससे 2 अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट की बात कर लेता हूं, कलाकार का, तो कुछ केवल सिंगर होते हैं, कुछ केवल डांसर होते हैं, है ना, और कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो सिंगिंग भी करते हैं और डांसिंग भी करते हैं, मतलब वो गाते भी है और नाचते भी है, लेकिन व्यक्ति वह एक है नहीं। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो और उसमें किसी एक को मॉनिटर बना दिया जाए, तो उस क्लास का वह स्टूडेंट भी है और उस क्लास का वह मॉनिटर भी है। तो व्यक्ति तो एक है, लेकिन वो डबल पोस्ट होल्ड किए हुआ है, वो 2 पोस्ट पे है। तो दोनों के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव केस लगने का नियम होता है। तो दोनों नाउन के पहले अगर आर्टिकल या पॉजेसिव केस लग जाए तो वह हमारा प्लूरल होगा। और नीचे में हिंट्स लिख रखा हूं, हिंट्स, और यदि सिर्फ फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव केस लगा हो तो सिंगुलर माना जाता है। अब इसका कंक्लूजन डायरेक्ट ऐसे समझ लीजिए कि 2 नाउन को मैं एंड से ऐड कर दिया और दोनों के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव केस लगा दिया तो वह प्लूरल हो जाता है, और एक के पहले लगे तो सिंगुलर हो जाता है। एक के पहले लगे तो याद रखना है कि सिर्फ फर्स्ट नाउन में लगेगा, सेकेंड वाले में नहीं, ठीक है। तो समझ गए कि दोनों में लगेगा तो प्लूरल और एक में लगेगा तो सिंगुलर। एग्जांपल आपका एज मींस क्या होता है, जैसे, और इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे लिखा है माय अंकल एंड माय गार्जियन, तो यहां पर एंड से मैं अंकल और गार्जियन को ऐड किया, एंड से मैं अंकल और गार्जियन को ऐड किया, तो ये अंकल आपका नाम हुआ और गार्जियन भी आपका नाम हुआ। अब दोनों नाम के पहले देखिए पॉजेसिव केस लगा है,
इस नाउन के पहले माई जो पॉजेसिव केस है, और गार्जियन के पहले भी माई जो पॉजेसिव केस है। नहीं, तो दो नाउन को मैं एंड से ऐड कर दिया और दोनों के पहले पॉजेसिव केस लगा दिया या फिर लगा हुआ है, तो यह हमारा प्लूरल हो जाएगा। मतलब ये कि चाचा यानी कि अंकल एक अलग है और गार्जियन मेरे घर का अलग है। अगर मैं यहां से इस माई को हटा देता हूं तो हो जाएगा माई अंकल एंड गार्जियन। इसका मतलब मेरे चाचा जो मेरे घर के गार्जियन भी है, मेरे चाचा भी वो है और मेरे घर का गार्जियन भी वही है। तो वहां पे एक व्यक्ति डबल पोस्ट होल्ड कर रहा था, तो सिंगुलर माना जाएगा। और दोनों के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव केस का मतलब होता है दोनों अलग अलग व्यक्ति है, तो वह प्लूरल माना जाएगा। फिलहाल ये जो सेंटेंस है ये प्लूरल माना जाएगा। तो वर्ब हम ले लेंगे प्लूरल, तो इज आर में से मैं यहाँ पे लगा दूंगा आर। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है माई अंकल एंड गार्जियन, वही इसी को मैं रिपीट किया। यहाँ पे माई अंकल एंड माई गार्जियन है, मतलब दोनों नाउन के पहले जो है पॉजेसिव केस है। बट सेकेंड एग्जांपल में अंकल के पहले माई लगा है बट गार्जियन के पहले नहीं, मतलब दोनों नाउन के पहले नहीं, सिर्फ फर्स्ट नाउन के पहले पॉजेसिव केस है। तो ये आपका सिंगुलर हो गया, है ना। तो सिंगुलर हुआ तो वर्ब लेंगे सिंगुलर, तो हैव और हैज में सिंगुलर वर्ब आपका हैज है। ठीक है, एक और एग्जांपल है द सिंगर एंड द डांसर। द सिंगर एंड द डांसर, तो सिंगर के पहले द जो कि आर्टिकल है लगा हुआ है और डांसर के पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है। द सिंगर एंड द डांसर का मतलब हो गया कि सिंगर एक अलग व्यक्ति है और डांसर एक अलग व्यक्ति है। तो यहां पर यह प्लूरल होगा, तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो इस आर में से प्लूरल हो जाएगा आर। लेकिन अगर मैं यहां से द को हटा देता, द सिंगर एंड डांसर रखता, इसका मतलब ये होता कि एक ही व्यक्ति जो सिंगर भी है और डांसर भी है, तो वह हमारा सिंगुलर होता, तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों के पहले द लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब हो गया। समझ में आया? तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आप किसी भी दो या दो से अधिक नाउन को ऐड करते हैं एंड से, नहीं तो वह आपका प्लूरल हो जाता है। लेकिन उसमें एक ये रूल आ गया कि एंड से जोड़ देने पर वह प्लूरल होता था, बट अगर कॉमन नाउन पोस्ट होल्डिंग वर्ड अगर कोई आए जो किसी पोस्ट को होल्ड करता है, तो दोनों नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव केस रहने पर प्लूरल होगा, अगर नहीं हो तो वह सिंगुलर होगा। ठीक है, फिर देखते हैं सिंटैक्स का नेक्स्ट। अभी मैं पेयर वर्ड्स का बात करने वाला हूं। कुछ वर्ड्स जो होते हैं एंड से जुड़े होते हैं लेकिन वो पेयर में आता है, एक जोड़ा में नहीं, तो एंड से जुड़े रहने पर कुछ ऐसे पेयर वर्ड्स हैं जिसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं सिंगुलर वर्ब लगता है। मैं लिखा हूं कि कुछ ऐसे पेयर वर्ड्स होते हैं जो एंड से जुड़ा रहने पर भी सिंगुलर वर्ब लेता है। सिंगुलर वर्ब, जैसे कोई कहेगा मैं चावल सब्जी खाता, तो ये नहीं कि वो चावल अलग से खा जाता फिर सब्जी अलग से खा जाता, नहीं, वो मिलाकर मिक्स करके खाता है। तो मिक्स करने पर क्या वो सिंगुलर एक हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर वर्ब प्लूरल नहीं सिंगुलर लेगा। कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं कि कौन कौन वर्ड्स हैं। तो मैं लिखा हूं ब्रेड एंड बटर, मक्खन रोटी, ब्रेड एंड बटर, है ना। राइस एंड करी, राइस एंड करी, करी चावल। तो ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया। नहीं, स्लो एंड स्टेडी, इसका अर्थ होता है धीमी गति से लेकिन लगातार, है ना। तो स्लो एंड स्टेडी, हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी, यूनियन एंड पार्टी, मिलन जुदाई, ये सब क्या है पेयर वर्ड्स है, पेयर में आता है। हैमर एंड सिकल, हंसुआ हथौड़ा, हैमर एंड सिकल, सिकल का स्पेलिंग गलत है, सिकल। तो हैमर एंड सिकल
का हिंदी होता है हंसुआ हथौड़ा, नहीं। स्क्रीमिंग एंड साउटिंग, भनभनाना चिल्लाना, स्क्रीमिंग एंड साउटिंग, भनभनाना चिल्लाना। राइज एंड फॉल, राइज मीन्स उत्थान और फॉल मीन्स पतन। इस तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जो एंड से जुड़ा, देखिए सब में एंड लगा होगा, एंड है ना, एंड लगा है ना, लेकिन ये पेयर में है, एक साथ प्रयोग में आता है, एक यूनिट बनकर आता है। तो ऐसे वर्ड्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, नहीं। ऐसे वर्ड्स के साथ कभी प्लुरल एंड देकर, जैसे ब्रेड एंड बटर, जैसे कोई कहेगा ब्रेड एंड बटर, मैं खा रहा हूँ ब्रेड एंड बटर, तो ऐसा नहीं कि ब्रेड अलग से खा रहा है और बटर अलग से खा रहा है, वो तो मिक्स करके खा रहा है, तो सिंगुलर में हो जाता है, नहीं। राइस एंड कड़ी, कड़ी चावल, ऐसा नहीं कि चावल अलग से खा गया और कड़ी अलग से खा गया। तो आप याद कर लीजिए, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड कड़ी, स्लो एंड स्टडी, हॉर्स एंड कैरेज, यूनियन एंड पार्टी, हैमर एंड सिकल, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, राइज एंड फॉल। ये पेयर वर्ड्स हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, प्लुरल वर्ब का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल को देख लेते हैं, राइस एंड करी। अब राइस एंड करी आप अगर याद करके रखे रहोगे रूल को, तो देखते हैं आपका माइंड चल जाएगा सिंगुलर वर्ब पे। तो राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, करी चावल मेरा प्रिय पसंदीदा भोजन है, मतलब इज लगा देंगे। अगर आप लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड और बटर, मक्खन रोटी हमारा प्रिय नाश्ता है। ब्रेकफास्ट में क्या होता है? नाश्ता। तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? इज, है ना। यहाँ पे ब्रेड एंड बटर के साथ आप आर नहीं लगा सकते। तो इसी तरह सिंटैक्स के रूल को आप पढ़ते रहेंगे, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता रहूँगा। तो आज फिर इस वीडियो में इतना ही, बाय।